दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखा, साथ ही साथ आइसोमेट्रिक ग्राफ भी बनाना सीखा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू क्या होता है टॉप व्यू और क्या होते हैं साइड व्यू। साथ ही साथ बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम जानेंगे कि वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन क्या होता है। एक और बात दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत कर पा रहा हूं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती। इजी लर्निंग विद अमन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि क्या होता है प्रोजेक्शन। तो चलिए समझने के लिए एज एन एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं जो कि एक क्यूबॉइड है। अब अगर इस क्यूबॉइड को इस तरह से हम रखते हैं और आप इसे फ्रंट से देखें तो जो आपको दिखता है वही आपका फ्रंट व्यू हो गया। इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू हुआ आपके लिए, यानी कि अगर इसे सामने से देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा, यही इसका फ्रंट व्यू है। अब अगर वहां से उठ के आप अपने लेफ्ट साइड में आते हैं तो लेफ्ट साइड से इस देखने पे जो आपको नजर आता है ये उसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू में क्या है, ये एक स्क्वायर है, यानी कि अगर आपने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया तो वो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब यहां से उठ के मान लीजिए कि आप अपने राइट हैंड साइड में आते हैं, तो राइट हैंड साइड में अगर आए आप और आके देखते हैं तो आपको एक और स्क्वायर नजर आता है। होने को तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के केस में दोनों तरफ स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी एक स्क्वायर है और राइट हैंड साइड व्यू भी एक स्क्वायर है। तो मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, प्रोजेक्शन के पहले वीडियो में, कि किसी भी एंगल से देखने पे जो आपको नजर आता है उस चीज को अगर आप डायमेंशन सहित ड्रॉ कर दें तो उस ऑब्जेक्ट का वो प्रोजेक्शन होता है। यानी कि फ्रंट से देखने पे आपको रेक्टेंगल नजर आया, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, वो उसका फ्रंट व्यू हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से देखने पे आपको स्क्वायर नजर आया, आपने स्क्वायर ड्रॉ किया, वो उसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया। इसी तरह राइट से देखने पे आपको एक स्क्वायर नजर आया, आपने स्क्वायर ड्रॉ किया, वो उसका राइट हैंड साइड व्यू हो गया। अब अगर आप इसे फ्रंट से देखेंगे, अगर आप इसे टॉप से देखेंगे, यानी कि टॉप से ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल ही नजर आएगा। तो चलिए देखते हैं टॉप से देखने पर क्या नजर आता है। ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है और ये रेक्टेंगल इसका टॉप व्यू होगा। बस आपको इसे डायमेंशन के साथ अपनी शीट पे ड्रॉ कर देना है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इधर पीछे से भी देख सकते हैं, यानी कि जहां से मैं देख रहा हूं तो ये इसका रियर व्यू हो गया। और रियर व्यू में क्या है वो देखिए, एक रेक्टेंगल है। और अगर चाहें तो बॉटम से भी देख सकते हैं, बॉटम से देखने पे जो दिखेगा वो बॉटम व्यू इसका कहलाएगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू स्क्वायर है, राइट हैंड साइड व्यू ये भी एक स्क्वायर है, टॉप व्यू जो कि एक रेक्टेंगल है, रियर व्यू वो भी एक रेक्टेंगल और बॉटम व्यू वो भी एक रेक्टेंगल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से पता चल गया होगा कि कौन सा व्यू कौन सा होता है, डिपेंड करता है आप किस एंगल पे बैठे हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि VP और HP दोनों मौजूद है। साथ ही साथ आपको फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल भी नज़र आ रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो VP है ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही प्लेन है और ये जो HP है ये आगे से लेकर पीछे तक एक ही प्लेन है। खास बात यह है कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे के बीच से गुजरती है। मतलब अगर समझ लीजिए कि अगर इसे आप 2D में देखें तो ये आपको एक सिंपल प्लस का साइन नज़र आएगा और अगर 3D में देखें तो आपको ये एक प्लेन नज़र आएगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन VP और HP को एक दूसरे से अलग करती है। तो इस वाली लाइन को जो अलग करती है उस लाइन को हम लोग XY लाइन कहते हैं। और इस लाइन के ऊपर जो आपको नज़र आती है ये VP है और इधर जो नज़र आ रही है ये HP है। और इस लाइन के इर्द गिर्द 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि VP और HP के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन क्योंकि ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन है इसमें, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री का नज़र नहीं आएगा। कितना नज़र आएगा ये मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये रहा वो प्रोजेक्शन प्लेन जिसमें आपको VP यानी कि वर्टिकल प्लेन और HP नज़र आ रहा है और फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर रखा हुआ है तो समझिए कि वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रखा हुआ है, अगर कोई इस तरफ रखा हुआ है तो सेकेंड एंगल में, अगर इस तरफ रखा हुआ तो थर्ड और इस तरफ रखा हुआ तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन उसका बनेगा। तो चलिए अब आइए देखते हैं कि इसी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो कैसा प्रोजेक्शन बनाता है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट एंगल में रखा गया है और इसका ये प्रोजेक्शन है और ये एक प्रोजेक्शन है। अब आइए देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्शन कौन सा व्यू है। तो आपको याद होगा तो जो मैंने सबसे पहले आपको एक इमेज बताया था उसमें दिखाया था मैंने कि वो कोई व्यक्ति इधर से बैठकर देख रहा है तो उसके लिए फ्रंट व्यू ये होगा। सेम केस इसमें भी है। मान लीजिए कि इसे इधर से देखा जा रहा है, मेरे पॉइंटर पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा आपको कि इधर से देखा जा रहा है तो ये इसका फ्रंट व्यू है।
तो इधर से देखने पे आपको ये वाला सरफेस नज़र आएगा, यानी कि ये वाला एरिया नज़र आएगा। और प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि इधर से एक एंगल से देखने पे आपको जो भी नज़र आए उस चीज़ को अगर आप किसी प्लेन पर ड्रॉ कर देते हैं तो ड्रॉ की गई आकृति को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इधर से देखने पे ये वाला सरफेस नज़र आया, तो इस सरफेस को हमने उस सामने रखे प्लेन पर ड्रॉ कर दिया। तो सामने कौन सा प्लेन रखा हुआ था, वीपी, यानी कि वर्टिकल प्लेन। तो हमें ये पता चला कि वर्टिकल प्लेन पर हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू मिला है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाने का वही तरीका होता है, आपको जितने भी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं उन पॉइंट से ये रेखाएं निकल रही है जिन्हें हम प्रोजेक्टर्स कहते हैं, हिंदी में प्रक्षेपी कहते हैं, और किसी न किसी पॉइंट पर जाके मिल रही है और उन पॉइंट्स को हमने जब क्रम में मिलाया तो हमें वो ऑब्जेक्ट की आकृति मिल गई। तो इससे ये पता चल रहा है कि इधर से देखने पे, यानी कि फ्रंट से देखने पे, जो इसका फ्रंट व्यू है वो ये है और फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन ये रहा। तो फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर बनता है। इसी तरह से अगर हम इसे टॉप से देखें, यानी ऊपर से देखें, तो टॉप से देखने पे हमें क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू, यानी कि ये वाला एरिया और साथ ही साथ ये वाला एरिया भी नज़र आएगा। इस एरिया को इग्नोर नहीं करें क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट्स है और जहाँ पे भी पॉइंट्स होते हैं उससे प्रोजेक्टर्स निकलते हैं। तो जो हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें टॉप व्यू दिखाई दे रहा है और उसको हमें कहाँ ड्रॉ करना है, एचपी पर, क्योंकि ये वाले जितने भी पॉइंट्स आपको ऊपर से नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट से जो लाइंस निकलेगी वो नीचे जाएगी और एचपी पर जाके मिलेगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जाकर मिलेगी। तो आप इस समय क्लियरली देख सकते हैं ये सारे रहे पॉइंट्स और जो पॉइंट्स नीचे आकर मिल रहे हैं और जो प्रोजेक्टर लाइन से जुड़े हुए हैं। तो नीचे आने के बाद जो पॉइंट्स मिले उन पॉइंट्स को हमने क्रम में मिलाया तो हमें इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू मिल गया। तो इससे हमें पता चल गया, देखिए आराम से, कि इधर से देखने पे यानी फ्रंट से देखने पे जो व्यू बना उसे हम फ्रंट व्यू कहते हैं और वो कहाँ बनता है, वीपी पे। टॉप से देखने पे जो हमें दिखा उसे हम टॉप व्यू कहते हैं और टॉप व्यू कहाँ बनता है, एचपी पे। अब ये चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल में रखी रहे या थर्ड एंगल में रखी रहे, जो फ्रंट व्यू है वो वीपी पर ही बनेगा और जो टॉप व्यू है वो एचपी पर ही बनेगा। इसको कभी बदला नहीं जा सकता है। अब अगर मान लीजिए कि आप इधर खड़े थे तो आपके लिए ये फ्रंट व्यू हो गया। अगर इधर से आप उसको देखते हैं तो ये साइड व्यू हो जाएगा। तो साइड से देखने पे आपको ये ऑब्जेक्ट का ये हिस्सा नज़र आएगा और ये भी नज़र आएगा। तो इसका प्रोजेक्शन कहीं इधर वाले प्लेन पे बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इस तरह का प्लेन होता तो इधर वो प्लेन बनेगा। तो थोड़ी देर में मैं इसको भी दिखाने वाला हूँ कि साइड व्यू भी कैसे बनता है। फिलहाल आप इसमें ये समझ लीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फ्रंट व्यू। इधर से देखने पे फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू वीपी पर, और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, एचपी पर। और प्रोजेक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, पॉइंट्स को मिलाते जाइए, पॉइंट से यहाँ से रेखाएं निकलेगी, फिर उन पॉइंट्स को मिलाते जाइए तो ऑब्जेक्ट का व्यू मिल जाएगा। दोस्तों मैंने ये एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एचपी और वीपी क्या होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट का कौन सा व्यू कहाँ पे बनेगा। तो जैसा कि आप ये ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं इस मॉडल में कि ये जो सरफेस नजर आ रहा है आपको, ये एचपी है और यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज के पैरेलल है। और ये वर्टिकल प्लेन है क्योंकि ये खड़ी है और हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो प्लेन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया था, मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, इसे हम प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। तो जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि वीपी पे फ्रंट व्यू बनता है यानी कि यहाँ फ्रंट व्यू बनेगा, एचपी पे टॉप व्यू बनता है यानी कि यहाँ पे अभी हम टॉप व्यू बनाएंगे, और जो प्रोफाइल प्लेन है उस पे हम साइड व्यू बनाते हैं। तो ये हमें समझने में मदद करेगा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा या राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मॉडल आपको दिख रहा है ये सिर्फ फिलहाल फर्स्ट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसे इस तरह से देखें, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, इस तरह से देखें तो ये फर्स्ट एंगल का ही रिप्रेजेंटेशन है। और बाकी जो इससे अगर मैं एक लाइन इधर निकाल दूं और इसको एक नीचे निकाल दूं तो आपको इधर सेकंड एंगल, इधर थर्ड एंगल और इधर फोर्थ एंगल नजर आ जाएंगे। तो फिलहाल आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को समझिए। तो आइए पहले इस मॉडल को समझ लेते हैं बिना प्रोफाइल प्लेन के। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और वर्टिकल प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था जिसका वर्टिकल प्लेन पे हमने फ्रंट व्यू बना दिया और उसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बना दिया। तो इस एचपी और वीपी की मदद से तो हमने एक ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तो बना दिया, लेकिन इसे हम अब किसी कॉपी या किसी ड्राइंग शीट में ड्रॉ कैसे करेंगे,
क्योंकि ये एक 3D है और 3D ऑब्जेक्ट को तो हम अपने ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर नहीं सकते, क्योंकि ड्राइंग शीट तो 2D होता है। तो इस 3D को 2D में कन्वर्ट करने के लिए जो HP है, HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है, यानी कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। तो घड़ी की दिशा में अगर 90 डिग्री रोटेट हम करेंगे तो ये इस तरह से कुछ नीचे चला आएगा, यानी कि पहले जो सुई 3 पर थी अब वो 6 पर चली आएगी और ये सुई 12 के 12 पे रहेगी। तो 12 पे ये सुई है और 6 पे ये सुई है, मतलब अब दोनों सुई एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट सीधी रेखा में आ गई है। और इसको हम अपनी तरफ जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू बना हुआ मिलेगा और यहाँ पे हमें टॉप व्यू में बना हुआ मिलेगा। और ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू अब दोनों एक ही प्लेन में आ गए हैं, यानी कि इसे हम एक ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर सकते हैं। और जो दोनों को फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को जो डिवाइड कर रही है वो लाइन ये रही, जिसे हम XY लाइन कहते हैं। तो इसे अगर मैं अपने ड्राइंग शीट पर लगा दूँ कुछ इस तरह से, तो हमें सिर्फ एक XY लाइन खींचना है, उसके ऊपर हमें अपना फ्रंट व्यू बनाना है और अपना टॉप व्यू बनाना है नीचे। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें पता चला कि VP XY लाइन के ऊपर होता है और HP XY लाइन के नीचे होता है, यानी कि XY लाइन के ऊपर बनेगा फ्रंट व्यू और XY लाइन के नीचे बनेगा टॉप व्यू। ये होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो चलिए उसी मॉडल को आप प्रोफाइल प्लेन के साथ देख लेते हैं। ये हमारा प्रोफाइल प्लेन है जो अभी कुछ देर पहले नहीं था, अभी फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया इसे। ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मान लीजिए कि ये फर्स्ट एंगल में है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा वो ऑब्जेक्ट। अब अगर इसे आप देखेंगे तो आप इसे सामने से देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा। इस रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, और इन चारों पॉइंट से जो रेखाएं निकलेगी वो वर्टिकल प्लेन पर जाएगी। और वर्टिकल प्लेन को अगर हम ड्रॉ करेंगे, एक एक पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिलेगा, यानी कि इसका फ्रंट व्यू एक रेक्टेंगल है जो यहाँ पे बनेगा। अगर इसे टॉप से हम देखें तो वो भी 4 पॉइंट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल है। और इस रेक्टेंगल को हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यानी कि HP पे। तो यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल गया। अब अगर आप इधर से इधर आएंगे तो आप अपने लेफ्ट में आ रहे हैं, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड अब आपको दिखेगा। और वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्या है? वो एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स नजर आएंगे आपको, और इन 4 पॉइंट से जो लाइन निकलेगी वो इस प्लेन पर बनेगी, यानी कि प्रोफाइल प्लेन पर बनेगी। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन और लेफ्ट हैंड साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट वाले प्रोफाइल प्लेन पर बना है, राइट वाले प्रोफाइल प्लेन पर। अगर इसी तरह का एक प्रोफाइल प्लेन इधर भी होता और अगर हम उधर से देखते तो राइट हैंड साइड जो व्यू है वो बनता लेफ्ट वाले प्रोफाइल प्लेन पर। समझ में आया? यानी कि अगर आप लेफ्ट वाले को देखना चाहेंगे तो वो राइट हैंड साइड पर बनेगा, और अगर आप राइट वाले को देखना चाहेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगा। अब फिर हम जब हमारा सारा प्रोजेक्शन सारे प्लेन्स पर बन गया तो उसके बाद हम वही रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जो मेरा फ्रंट व्यू है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जो मेरा टॉप व्यू, और यहाँ पे एक स्क्वायर है जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। इसके बाद हमें करना सिर्फ ये होता है कि HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है और VP को इधर खोल देना है एक किताब की तरह। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से खोलते हैं। HP को 90 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ये प्रोफाइल प्लेन जो है वो आपका साइड में चला जाएगा। यानी कि अगर इस तरह से आप देखें तो ये रहा XY लाइन जो VP और HP को अलग कर रहा है, और ये वो लाइन है जो प्रोफाइल प्लेन को VP से अलग कर रही है। यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बना था, यहाँ पे हमारा टॉप व्यू बना था, और यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना था। यानी कि अब ये तीनों प्लेन एक ही प्लेन में आ गए हैं और ये 3D से 2D हो चुके हैं, यानी कि इसको हम अपने ड्राइंग शीट पर अब ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपको तीनों व्यू बनाने हैं तो एक XY लाइन खींचिए, एक ये वाली लाइन खींचिए जो प्रोफाइल प्लेन को अलग करेगी, ऊपर में फ्रंट व्यू यानी कि ऊपर में हमें VP बनाना है, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि टॉप व्यू बनाना है, और राइट हैंड साइड में हमको लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन ऊपर होता है XY लाइन से और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे होता है XY लाइन से, यानी कि फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा और टॉप व्यू नीचे बनेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो राइट में बनेगा, और अगर राइट हैंड साइड व्यू होता तो वो लेफ्ट में बनता है। यानी कि इसमें सब कुछ उल्टा होता है, सामने की चीज ऊपर बनती है, ऊपर की चीज नीचे बनती है, बाएं वाली चीज दाहिने बनती है और दाहिने वाली चीज बाएं बनती है। फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में। तो मुझे उम्मीद है कि इस मॉडल के थ्रू आपको समझाने की मेरी कोशिश कुछ हद तक कामयाब रही होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
अगले वीडियो में मैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ और मैं उसे एक शीट पर बनाकर भी दिखाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।